दोस्तों पिंकी जो है पब्लिक को बेवकूफ बनाई है, पब्लिक को धोखा दिया है। वो बोल रही थी पिंकी कि मेरा डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है 4 महीने में हम और विकास जी जो है अलग हो जाएंगे 4 महीने में। उसने लगातार पहला वीडियो डाला जिसमें बहुत रोया। पहले तो बोलती है कि हम और विकास एक दूसरे से कभी जिंदगी में अलग नहीं हो सकते, अगर हम अलग होंगे तो कभी हम जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, न विकास जी हमारे बिना जी पाएंगे ना ही मैं जी पाऊंगी विकास जी के बिना। फिर दूसरे वीडियो में बोलती है कि और ये पिंकी बोलती है कि मेरे बेटा बेटी को, मेरे बच्चे को सोनू जो है लेने की कोशिश कर रही है, छीनने की कोशिश कर रही है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि सोनू का ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो पिंकी के बच्चे को क्यों वो लेगी? वो उसके पास क्या बच्चे नहीं है? तो यहाँ से एक झूठ पकड़ा रही है। फिर उसके बाद बोल रही है कि अगर मेरे बच्चे का हक नहीं मिला तो मैं अपने पति को, विकास को डिवोर्स दे दूंगी और विकास के साथ मैं नहीं रहूंगी। इस तरीके से ओपिनियन खुद देती है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि एक तो ये 2 नंबर की औरत है, ठीक है, और सब कुछ जानते हुए भी इसने शादी रचाया। वो जानती थी, विकास जी ने सब कुछ बता दिया इस औरत को कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और मेरी बीवी से डिवोर्स नहीं हुआ है। सब कुछ सारा बायोग्राफी, सारा बायोडेटा, जो कुछ भी है वगैरह वगैरह, जो सब कुछ पिंकी जो है विकास के बारे में जानती थी, ठीक है। फिर भी विकास से शादी किया और उसको अचानक से पहले नंबर तो एक कंट्रोवर्सी शुरू किया, सीधे सोनू के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई कि सोनू भाग गई थी, विकास जी सोनू के छोड़ दिए थे, उसके बाद हम दोनों रिश्ते में आए, रिलेशन में आए। तो यहाँ से गलती पकड़ा रहा है कि कितने धोखेबाज, कितने मतलब लोगों को पागल बनाने वाली ये औरत है। जब सोनू का वीडियो आया तो सोनू ने क्या बोला कि मैं ये सारी खबरों को सुनी थी, मुझे पता चला था कि मेरा पति का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, तो मैं किसी से बिना लड़े, मैंने घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं, मैं चुपचाप घर से निकल गई। कहाँ गई? अपने आप को खत्म करने के लिए, वो सोनू बोली थी। मगर उसी दौरान सोनू की मम्मी का फोन आता है और माँ समझाती है कि बेटा तुम तो अपने आप को खत्म कर लोगी, मगर तुम्हारे पीछे 2 जान जो है, तुम्हारी जो बेटी है, तुम तो अपने आप को खत्म कर लोगी, मगर तुम्हारे बच्चे का कौन देखभाल करेगा? तुम्हारा पति दूसरे के चक्कर में है, उसका तो जिंदगी संवर जाएगा, तुम्हारी सौतन वो खुश रहेगी क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सौतन तुम्हारे बच्चे का अच्छे से देखभाल करेगी क्या? तुम्हारे बच्चे का अच्छे से केयर करेगी? अगर तुम अपने आप को खत्म कर लेती हो, अगर तुम अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगी, तो किसी को कोई दुख नहीं होगा, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, तुम्हारे बारे में कोई सोचेगा भी नहीं कि सोनू भी थी, ठीक है। असली जो दुख होगा सोनू तुम्हारा बच्चे का होगा। तो इस तरीके से माँ ने, सोनू की मम्मी ने समझाया सोनू को। फिर उसको एहसास हुआ कि सच में मेरी माँ जो बोल रही है बिल्कुल सच कह रही है कि अगर मैं अपने आप को कुछ करती हूँ, कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, तो असली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा मेरा बच्चे का। क्योंकि विकास जी तो अलग से अफेयर चला रहे थे सोनू पिंकी के साथ, तो इसमें असली दुख तो सोनू का बच्चे का होता। तो इसलिए सोनू फिर वापस लौट के आ गई, पहले अपनी मम्मी के यहाँ गई, मम्मी के यहाँ हफ्ता दिन रहने के बाद फिर वो वापस आई घर पे। तो ये कहानी था जो कि सब कुछ जानती थी, मगर पब्लिसिटी लेने के लिए एक पागल औरत, चालाक लोमड़ी पिंकी कैरेक्टर पे उंगली उठाई। उस मासूम औरत को, इतनी सीधी औरत है, उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई कि वो किसी के साथ भाग गई थी, वो किसी के साथ, कोई लड़के के साथ भाग गई थी, पिंकी ने बोला। तो सोचो, वो खुद, अब पिंकी खुद, जो औरत खुद कैरेक्टर लेस है, वो दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही थी।
पब्लिक को बता रही थी कि देखो मेरा कैरेक्टर कैसा है और सोनू का कैरेक्टर कैसा है। एक क्या बोल रही थी कि मेरा और विकास जी का डिवोर्स का प्रोसेसिंग चल रहा है। जहां तक मुझे मालूम है कि जब भी डिवोर्स होता है तो अदालत में वकील जो होता है, जो जज होते हैं, वो कम से कम पति पत्नी के रिश्ते को बचाने के लिए, समझौता करने के लिए 1 साल या 6 महीने देते हैं। क्योंकि मैं भी मूवी में देखी हूँ, जहां तक मुझे पता है कि जो जज होता है हर कोई रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है कि चलो भाई, अगर कुछ अनबन हो गई है दोनों के बीच में, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है तो दोनों अगर आपस में सुलझ जाते हैं तो ठीक है। क्योंकि अगर पति पत्नी अलग होते हैं तो उसका सीधे प्रभाव बच्चे का दिमाग पे असर पड़ता है। तो इस बेवकूफ चालाक पिंकी का 2 बच्चे, अगर वो अपने पति से अलग होती है, 14 साल से विकास को अलग लेके रह रही है, 14 साल से विकास के साथ रह रही है। विकास अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। सोनू जो है अपने सास ससुर के साथ रहती है, अपने ससुराल में रहती है, अपने सास ससुर का सेवा करती है। कभी कभी विकास जो है सोनू के अपने घर पे आते हैं मिलने के लिए, और मेहमान की तरह पिंकी भी साथ साथ आती है। और पिंकी कभी नहीं चाहा है कि सोनू और विकास दोनों एक हो, कभी नहीं चाहा है। हमेशा कई वीडियो में मैंने देखा है, पुरानी वीडियो में, कि जब भी विकास और सोनू अगर एक बेड पे लेटते हैं तो बीच में सातिर चालाक लोमड़ी पिंकी घुसने की कोशिश करती है। मतलब दिल से कभी नहीं औरत चाहती है कि सोनू और विकास दोनों एक हो। जितनी इसके दिल और दिमाग में कालापन है, सच में, मतलब ये औरत इतनी गिरी हुई है, लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, बिना क्लियर किए, पॉइंट को सॉर्ट आउट किए। एक तो कंट्रोवर्सी कर दिया, उसको कोई भी क्लियर नहीं किया और बस लापता हो गई है। कल मैंने इसकी वीडियो देखा था, सैड सॉन्ग पे बस मेकअप उकअप करके वो वीडियो बना रही थी। आज मैंने एक वीडियो देखा, 5 घंटे पहले डाला हुआ था। एक लड़की है जो कि पिंकी जो है मतलब उदास है, और ये लड़की जो है हमेशा कैमरे को देख के हंसते जा रही है, जैसे लग रहा है कि नॉनसेंस है, इसके पास खुद का दिमाग नहीं है, बस कैमरे को देख के हंस रही है। यहाँ पे ये लड़की भी लगता है बेवकूफ टाइप लग रही है, जैसे मतलब दूसरा कोई दुखी है तो उसके दुख में थोड़ी सी इसको समझाने की कोशिश करेंगे, कि ना कि उसको बस कैमरे को देख के हम हंसते जाएंगे। मेरे पीछे कोई दुखी रहेगा तो हम क्यों हंसेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हंसने की बात है तो वहां पे हंसो। मगर मैंने उस लड़की को देखा कि हमेशा हंसते जा रही है, जैसे लग रही है कि इसके पास खुद का दिमाग नहीं है, नॉनसेंस जैसे कर रही है। और पिंकी जो है सब कुछ जानती थी। सच में मुझे ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ती कि जो सब कुछ जानते हुए भी। अरमान मलिक का पत्नी कृतिका जो है, ये भी मतलब इतनी गिरी हुई, इसकी मतलब ऐसी लड़कियों को साफ साफ पता लगता है कि इसकी कैरेक्टर कितनी ढीली है, कितनी गिरी हुई है। सीधे बोलते हैं कि औरत ही औरत के कैरेक्टर पे अछलंग लगाती है। जी हाँ, कोई भी औरत का बसा बसाया घर तोड़ना, उजाड़ना, पति पत्नी को अलग करना, वो पति पत्नी जो कि प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, उसके बच्चे थे, जब कोई भी पत्नी का जब ऐसा पता लगता है कि उसका पति को किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मानो कि इसकी जीने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। उसको अचानक से सिर्फ अपने आप को खत्म करने के लिए अपने आप से पूछने लगती है। उसको कुछ भी नहीं दिखता है कि मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे और मेरे परिवार हैं, कुछ भी नहीं दिखता है A to Z। इसको जैसे लगता है कि इसकी इस दुनिया में रहने के लिए उसको जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, जीता जागता एक डेड बॉडी बन जाती है। और पिंकी अभी जो है तुम्हारा सिर्फ प्रॉपर्टी के लेके तुम अपने पति को छोड़ना शुरू कर दिया है। सिर्फ प्रॉपर्टी के लेके
तुम अपने आप से सवाल करो कि तुम्हें सब कुछ पता था ना पिंकी, तुम्हें सब कुछ पता था कि जिस बंदे से मैं शादी कर रही हूँ वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी उसके बच्चे हैं, फिर भी दोनों पति पत्नी को तुमने अलग किया। तुम्हारे साथ जो अभी कुछ हो रहा है ना, उस औरत का बद्दुआ तुम्हें लगा है, जो औरत को तुमने रात दिन तड़पाया है, रात दिन तुमने खून का आंसू रुलाया है, उसका बद्दुआ आज ने कल तो तुम्हें लगना ही था। रही प्रॉपर्टी की बात, तो तुम प्रॉपर्टी और धन दौलत से तुम्हें प्यार नहीं था ना, सिर्फ तुम्हें विकास जी से प्यार था। विकास जी अभी भी तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं। सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है, क्योंकि सोनू जो है सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, अपने परिवार में, अपने बच्चे में, अपने सास ससुर के सेवा में ही, फैमिली में व्यस्त रहती है। मगर ये औरत जो है रात दिन सोशल मीडिया पे रहती है, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी इधर कभी उधर, मतलब हर पार्टी फंक्शन में वो घूमते रहती है। आप सब ने देखा होगा। मगर सोनू को आपने किसी के पार्टी में जाते हुए देखा, किसी के शादी मैरिज में सेलिब्रेट करते हुए देखा? कभी कभी एक दो रील शॉर्ट वीडियो बना लेती है, एक साल में 1 से 2 यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, कभी कभी ब्लॉगिंग, तो वो एक्टिव नहीं रहती है सोशल मीडिया पे। अभी जो कुछ भी अभी पिंकी ने सोनू को लेके जो ब्लेम किया था, जो कैरेक्टर पे दाग लगाई थी, वो औरत इतनी दिल के साफ है सोनू कि इसको सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी भी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी भी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और ये बेवकूफ चलाक लोमड़ी को देखो, मेकअप करके वीडियो बना रही है, मेकअप करके सैड सॉन्ग पे, मेकअप करके कौन सा सैड सॉन्ग पे वीडियो बनाते हैं। इसको बस हफ्ता दिन, महीना दिन में इसको पता लगता है कि पति से अलग होना कितना दुखदाई, कितना तकलीफ भरा होता है। मगर तुमने कभी नहीं सोचा उस औरत के बारे में, जिस औरत का पति तुमने छीना, जिस औरत से तुमने पति पत्नी को अलग किया, जिस औरत का, जिस बच्चे का तुमने पिता छीना, उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी सोच नहीं है। और रही बात कि हमारे सास ससुर हमारे बच्चे को प्यार नहीं करते, हमें प्यार नहीं करते, क्यों करेंगे? तुम हमेशा से अपने पति के साथ अलग रही है, साथ में रही है कौन? तो वो है सोनू और सोनू के बच्चे। दुख और सुख जो कुछ भी हुआ है, सोनू और सोनू के बच्चे और सास ससुर ही आपस में एक दूसरे से सेलिब्रेट किए हैं। कोई भी पूजा पाठ की वीडियो देख लो, इसमें पिंकी ही हमेशा विकास के साथ दिखाई देती है। अभी 10 दिन 15 दिन पहले की वीडियो आप देखो गणेश चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी में पिंकी में विकास के साथ बैठ के पूजा करवा रही है। तो हर फंक्शन, हर त्योहार को तुमने अपने पति के साथ सेलिब्रेट किया, हर तरीके से तुम उस औरत का पति से दूर किया। कभी तुम्हारे दिल और दिमाग में इच्छा ही नहीं हुआ कि जैसे मेरा दिल करता है, जैसे मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, वैसे भी इसके भी दिल में अपने पति के लिए दर्द होता होगा कि मेरा पति को किस तरीके से छीन लिया। शादी के 14 साल बाद तुम्हें अचानक से तुम्हें सोनू अलग करवाने लगी, विकास जी से डिवोर्स करवाने लगी। बेवकूफ कहीं की, सीधे सीधी अपनी बात को क्यों नहीं सोशल मीडिया पे रखा? सिर्फ कंट्रोवर्सी करके अभी तक भी तुमने अपने बात को क्लियर नहीं किया है। क्योंकि जब डिवोर्स का प्रोसेसिंग चलता है तो जो जज होता है वो पति पत्नी के रिश्ते को सुधारने के लिए कम से कम 1 साल या 6 महीने का टाइम देते हैं कि अगर कुछ भी आपस में अनबन है, अगर दोनों के रिश्ता बनते हैं तो कोशिश करते हैं कि दोनों आपस में ही सॉल्व कर लो। और रही फैमिली मैटर, तो तुम्हें सोशल मीडिया पे इस चीज को नहीं डालना चाहिए था। तुम सोची होगी कि सोनू को सबसे ज्यादा हेट मिलेगा, सबसे ज्यादा हेट मिलेगा और मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, मुझे सब प्रोत्साहन करेंगे। तुम गलत हो, तुम नालायक औरत हो, तुम घटिया औरत हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम 2 नंबर की औरत हो, ठीक है? और दूसरी बीवी को ना ही समाज रिस्पेक्ट करता है, ना ही समाज अपनाता है, और ना ही हमारा कानून अपनाता है। और तुम्हें तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया है। तुम खुद बोल रही थी ना कि ना ही मुझे
मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मिला शादी में, ना ही मेरे सास ससुर का आशीर्वाद मिला है। तो तुम हर तरीके से हर किसी का तुमने दिल दुखाया है। तो जो तुमने दिल दुखाया है वो माँ बाप का तुमने दिल दुखाया है, जो माँ बाप का तुमने बेटे को बहू से अलग किया। सोनू के पक्ष में सोनू के सास ससुर इसलिए हैं क्योंकि वो सास ससुर अपनी बहू को हर दुख तकलीफ को देखा है कि पति होते हुए भी मेरी बहू जो है अपने पति के लिए तड़प रही है। मेरा पोता बाप होते हुए भी उसको बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा है, और उस औरत के करेक्टर पे उंगली उठा रही हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और अभी जो है तुम गायब हो गई हो। अपना ओपिनियन रखो ना, अपना थॉट रखो और आगे की वीडियो बनाओ कि तुम्हारा क्या चल रहा है। तुम्हारी जो डिवोर्स का जो प्रोसेसिंग चल रहा है, दूसरे को तुम बेवकूफ़ बना रही हो, ऑडियंस को तुम पागल बना रही हो कि 4 महीने में प्रोसेसिंग होता है। किसको तुम पागल बना रही हो? सो गाइस, ये जो कंट्रोवर्सी किया था, सोच रही थी कि सोनू को हेट मिलेगा, मगर सब लोग जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ये औरत सब कुछ जानते हुए भी एक औरत का बसा बसाया घर उजाड़ा है, पति को छीना है, पति का चोरी किया है, और अपने आप को पब्लिक से पब्लिसिटी इसको चाहिए था, उसको पॉजिटिव कमेंट इसको लोग करें, इसके खिलाफ वीडियो अगेंस्ट ना बनाए, सब पॉजिटिव वीडियो बनाए। तुमने पॉजिटिव काम करती तब तो। अब यहीं पे बात रही कृतिका मलिक को, उसने भी बेवकूफ करेक्टरलेस औरत अपनी दोस्त के यहाँ से बोलती है कि पायल मेरी दोस्त थी, 6 दिन के लिए इसके यहाँ रहने के लिए आई थी, पिकनिक पे आई थी, और 6 दिन में उसका पति को छीन लिया। तो ऐसी औरतें को, नालायक बेशरम घटिया औरतें को आगे से कोई भी औरत अपने दोस्त पे विश्वास नहीं करेगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि औरतें जो है अपने पति पे शक करती है। शक करने की गुंजाइश अगर आदमी छोड़े ही ना तो औरतें क्यों शक करें? आए दिन इस तरीके से 2-2 शादियां लेके आ जाता है, सोचता है कि सोशल मीडिया पे हम पंचम लहराएंगे। पंचम कम लहराया जाएगा, आपको पिछवाड़ा में ज़्यादा लगेगा। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को। और गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।